सभी तत्वदर्शी प्रेमियों को, जिज्ञासियों को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 47वें की व्याख्या कर रहे हैं और 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूत्र रूप से कर्मयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस संबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी, अब उसे आगे के श्लोकों में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। और क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संग अस्तु अकर्मणे। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फलों का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी कोई आसक्ति न हो। In English, your authority, your duty, or your control is in actions alone and not in their results. Results of action should not be your motive, and you should not get attached to inaction either. भगवान यहाँ अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्त ना हो। कर्मण्येवाधिकारास्ते का भाव यह है कि कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण है कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वह केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वह भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी योनियों के भोग योनि में होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं और नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। तो हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको अपने नए कर्म करने की अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करने के लिए केवल अपना उद्धार करने के लिए ही नहीं, अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने का ही अधिकार है। कर्माणि पद में एकांत वचन देने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय
वह युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। यहाँ कुछ मार्मिक बातें भी समझने की हैं, और उनको यदि नहीं समझेंगे तो इस श्लोक की व्याख्या अधूरी होगी। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंगे, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की योनियों में भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फल भोगने में है। कारण है कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कुछ भी भोग नहीं होता, वह भोग भी फल भोग में है। परंतु मनुष्य शरीर में केवल नए पुरुषार्थ करने को मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर सके। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती, और दूसरा नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। अर्थात किताब, जीवन रूपी किताब का प्रथम पन्ना भी पहले से लिखा हुआ है, और अंतिम पन्ना हम इस जन्म में कर्म करके अगले जन्म के पहले पन्ने की रचना कर रहे हैं। कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र, संत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का सम्मान केवल मनुष्य के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है। जो आप पिछले जन्मों में या मैं पिछले जन्मों में करके आया हूं, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल प्राप्ति में परतंत्र है। परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप में प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों का फल स्वरूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विश्लेषण और समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण है कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुख दुख होता है अंतःकरण से। मैं उसको कैसा महसूस करता हूं, यह मेरे अंतःकरण या मेरे सोचने की क्षमताओं पर निश्चित होता है। यह स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करे तो उसका सदुपयोग करे, तो वह परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख के लिए इच्छाओं का त्याग करना। तो हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना भी अत्यंत आवश्यक है। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को उनका अपना प्रारब्ध समझकर निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए,
और प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से जो पाप किए हैं और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें इसका लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध होते जा रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हम इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार की दुखदायी परिस्थिति आएंगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं, प्रत्युत प्राणी मार्ग के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके परमार्थ के लिए ही हमें कार्य करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंगे आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग स्वरूप हैं, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ ये दोनों उद्धार के साधन हैं। अतः हमें इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझकर इसका सदुपयोग कर अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। यहां लिखा है मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसा लिखा है। कारण है कि फलेच्छा अर्थात भोक्त तत्व पर ही कर्तव्य टिका हुआ है, अर्थात भोक्तत्व से ही कर्तव्य आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है, और कृतत्व मिटने से मनुष्य का कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कृतत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा और भोक्तत्व में फंसा हुआ है। यह बात विशेष रूप से समझने की है। एक बात और, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः संगठन के द्वारा किए हुए कर्म फल भी अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकर ही नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें पराधीन और निर्बल नहीं है। यहां बात एक और कही जाती है, जो है फलेषु पद में बहुवचन का प्रयोग है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं तो मुझे मेरे को पुण्य भी हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति भी हो जाए, लोग मेरे कहना भी माने, मेरा आदर सत्कार भी करे और मेरे को धन भी प्राप्त हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। और निष्काम होने के उपाय भी भगवान ने बताए हैं। नंबर 1, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने में नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठाक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। नंबर 2, कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उसका आरंभ और अंत होता है, तथा कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। परंतु स्वयं नित्य है, आत्मा नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप का कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है, और निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधन में तेजी का विवेक होना भी चाहिए।
यदि साधक में तेजी का विवेक होगा तो सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। मां कर्म फल हेतु भूव, तू कर्म फल हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आदि कर्म सामग्री साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सब नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंच गया, ऐसा भाव होता जाता है तो कर्म फल हेतु बनना है। कारण है कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बाह्यकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे में अपने को कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो फिर कर्म फल हेतु भी नहीं मानेंगे। क्या लिखा है, माते संगोत्स कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण है कि कर्म न करने से आसक्ति होने से आलस्य और प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य और प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात आलस्य का भी एक सुख होता है। और जो तमोगुणी है वह हमेशा आलस्य को अपना सुख मानता है, अर्थात हमें तीनों गुणों से विमुक्त होना है। और एक बात और भी कही जाती है, कर्म रहित होने से हम लौकिक लाभ तो होगा, संसार आदि में हमारी प्रसिद्धि होगी, आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना, समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी और परमार्थ का प्रयोजन भी नहीं होना। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी। यह भी कर्म न करने की आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने के अतीत हैं। इस श्लोक में भगवान का तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधन की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इसके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। अतः इस श्लोक में 4 जो बातें आई हैं उनको हमें ठीक से समझना चाहिए। नंबर 1, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। नंबर 2, फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, तू कर्म फल हेतु भी मत बन। और नंबर 4, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है,
दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने का अधिकार बताया और चौथे चरण में कर्म न करने की आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा को निषेध किया और तीसरे चरण में फल हेतु इसका निषेध किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म और कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तुझे राजसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म फल आदि संबंध न रहने से जो विवेक जन्य सुख होता है, जो प्रकाश पुंज से तेरा संबंध बनता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सत्व की वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म फल और इनके लगाव और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के साथ भी अपना संबंध न जोड़े, इसमें राग या आसक्त न करे, कर्म करते हुए इनके संबंध न रखना ही कर्म योग है। अतः हमें तीनों गुणों की अवस्था से ऊपर उठ जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यह समझाने का, कर्म योग का कर्म फल के साथ संबंध समझाने का पूर्ण प्रयास किया है और हमें यही कर्म योग जानकर अपने नित्य कर्म करने चाहिए। मैं आज वर्तमान युग में एक बात और भी कहता हूं कि मनुष्य का केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। ऐसा समझ कि फल तो है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, अर्थात आलस्य और प्रमाद से भी दूर रहे। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, परंतु यह नहीं बतलाया है कि कर्म है क्या और उसे कैसे करें, किंतु इसकी विशेषताओं पर यहां प्रकाश डाला है। अर्जुन, तू कर्म द्वारा कर्मों के बंधन से अच्छी तरह से छूट जाएगा। नंबर 2, अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दें तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि वह उसे नष्ट कर दे। नंबर 3, अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर उसे उड़ा दे। नंबर 4, इस कर्म का कार्य रूप देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण के साथ उद्धार कराने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कर्म क्या है, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बतलाया कि हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप उनके चित्त पर पड़ती है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मिक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। कर्म फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा न हो, अर्थात निरंतर कर्म भी करना है, उसी में लीन होकर कर।
किंतु यह नहीं बतलाया कि कर्म है क्या। प्राय इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बतलाया ही नहीं है कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ केवल कर्म की विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है और आगे के 3-4 अध्यायों में इस प्रश्न का उत्तर हम सबको मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण बार बार इन पर ही बल देते रहेंगे। अर्थात हमें आज इस श्लोक 47वें श्लोक की व्याख्या में हमें इन चीजों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 कि हमें अपना कर्तव्य करना है और उसको अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए उसकी इच्छाओं में अपने को नहीं बांधना है, अर्थात उसके परिणामों को भूल जाना है। क्योंकि परिणाम हमें मिलने के लिए हमारे इस जन्म का पुरुषार्थ और पुराने जन्म के प्रारब्ध का फल दोनों का एक हो जाने के बाद मिलता है। जब तक दोनों एक नहीं होंगे तब तक उस फल की प्राप्ति हमें नहीं होती। अर्थात हमें जो वर्तमान में फल दिखाई देते हैं वे केवल हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ के ही फल नहीं है, हमारे पुराने संचित कर्म और प्रारब्धों का भी उनमें कुछ योगदान है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि जो लोग वर्तमान में बहुत ज्यादा काम नहीं करते लेकिन फल की प्राप्ति बहुत अधिक होती है। उसका कारण है कि उनके प्रारब्ध या उनके संचित कर्मों का फल अधिक मिलता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे कि वह जीवन पर्यंत बहुत कठिन परिश्रम और वो सब काम करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। उसका भी कारण यह है कि उसके संचित कर्म और प्रारब्ध में वह उन चीजों को पहले ही भोग चुका है जिनका अब उनको सुधार करना आवश्यक है, जिसके लिए वह इस योनि में, इस मनुष्य जीवन में कर्म कर रहा है। नंबर 2 है रिजल्ट ऑफ एक्शन शुड नॉट बी योर मोटिव, कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म का फल क्या मिलेगा यह आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे भगवान स्वयं तय करेगा, यदि हम ऐसा करेंगे तभी कर्म का उचित हमें फल मिलेगा। और यदि हम आज वर्तमान में कर्म फल के हिसाब से कर्म करेंगे और प्रारब्धों के हिसाब से या संचित कर्मों के हिसाब से उसका फल वह हमें मिलेगा नहीं, तो हमें दुख की भावना बढ़ जाएगी। अतः हमें यदि दुख और सुख दोनों को समान भाव देखना है तो प्रत्येक कर्तव्य के फल को भूल जाना है, तभी समता का भाव पैदा होगा। नंबर 3 डू नॉट गेट अटैच्ड विद इनएक्शंस, हमें अकाम और निष्काम भाव में भी नहीं जाना है, क्योंकि उससे भी हमारी तमोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि आलस्य भी एक सुख मानते हैं, हम काम ना करना, खाली पड़े रहना, दिन भर लेटे रहना, कोई काम नहीं करना, दूसरों को आदेश देना, हम अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, यह भी उचित नहीं है। भगवान ने हमें यह जो इतना बड़ा शरीर दिया है यह आत्मा के उन पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है जिस काम के लिए भगवान ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है। तो यह गीता के 2 अध्याय का श्लोक संख्या 47 हमारे जीवन का बहुत प्रमुख श्लोक है। इसको ठीक से समझना, इसके भाव को जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर और कर्म के भाव को पूर्णतः उसी भाव में समझने का प्रयास करने के लिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आज इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।